हमेशा विवादों से घिरे रहने वाले ओपी चेन्स का एंथला प्रोजेक्ट एक बार फिर विवादों में है। 2017 से अपने घर का सपना देख रहे लोगों को ओपी चेन्स बिल्डर द्वारा एंथला प्रोजेक्ट में फ्लैट दिए जाने का सपना दिखाया गया था और उनसे मोटी रकम भी वसूली गई थी, लेकिन अब तक निवेशकों को फ्लैट नहीं मिल सके हैं, जिसको लेकर वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर हो चुके हैं। आवास विकास स्थित एंथला प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही विवादों में घिरा रहा है। इस एंथला प्रोजेक्ट पर एक बार फिर नया विवाद खड़ा हो गया है। सन 2017 से लेकर अब तक तमाम निवेशकों का पैसा इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया गया था और इन्हें अपना घर देने का बिल्डर द्वारा भरोसा दिलाया गया था, लेकिन अब तक निवेशकों को सिर्फ झूठे वादे मिलते आ रहे थे, जिसके विरोध में निवेशकों द्वारा अब बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। निवेशकों का आरोप है कि कई बार वादे करने के बाद भी बिल्डर द्वारा उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। ओपी चेन्स बिल्डर के तमाम वादों से नाराज हुए निवेशकों ने एंथला प्रोजेक्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और बिल्डिंग से फ्लैट की मांग रखी। लगभग 29 लोगों ने बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब ये निवेशक हर हाल में बिल्डर से फ्लैट और अपना पैसा निकलवाने के लिए लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। समस्या ये है, ये प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट 5.5 साल हो गए। ये एक बंदे का सवाल नहीं है, 950 फैमिलीज का इशू है। 39 महीने में कंप्लीशन था, 2 साल कोविड भी बिता दिया। मार्च में रेरा की लास्ट साइट पे अपडेटेड है। यथास्थिति प्रोजेक्ट की ये है कि मतलब 2 ब्लॉक फ्रंट के ले लीजिए, उसमें लिफ्ट रेडी है, बाकी में तो लिफ्ट भी नहीं है। और ये महाशय कह रहे हैं आप जाके रहिए, पोजीशन लीजिए। अरे बंदा क्या वहाँ रस्सी पे बच्चों को लेके जाएगा क्या? मतलब मैं ब्लाइंड ही नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जाके उस प्रोजेक्ट में जाके देख ले। ना चौखट है, ना एम्यूनिटीज है, ना सीवर है, कुछ नहीं है। बस आप जाओ, ले लो, पैसा दे दिया, ब्याज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ बैठिए, बात करिए, गोल गोल घुमा के हम वहीं छोड़ देंगे कस्टमर को, कोई जवाब नहीं। अभी मुद्दा ये है, सीसी अटकी हुई है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, हमको नहीं पता था। मतलब मैं बिल्डर हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप या तो योगी जी को पकड़ लो या सरकार को पकड़ लो, मुझे नहीं पता है। जहां जाना है वहां चले जाओ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। यहां बैठ के मुझे ये बोला गया है आपको जो दरवाजा खटकाना है खटखटा लो, हम जवाब नहीं देंगे। हम ये भी कह रहे हैं भाई 12 महीने में दोगे, हमें 1 साल बोलो, 1 साल बाद देंगे, हम 1 साल बाद आते हैं। ये भी जवाब नहीं है। 2023 में किस महीने में कंप्लीट होके हम जा सकते हैं? पैसा लेके बैठे हैं, जो बैलेंस है उसे ले लो, हमारा काम दो। गौरव है, जब से एंथला का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, पहला बुकिंग हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर किया था। इस प्रोजेक्ट में लगभग 960 फ्लैट की इन्होंने बनाने की अनुमति दी थी कि हम 960 फ्लैट बनाएंगे। और इनका जब भी इन्होंने इंस्टॉलमेंट मांगी है हम सभी लोगों से, टाइम से इन लोगों को मैंने इंस्टॉलमेंट दी है, कभी इन लोगों का कोई पैसा नहीं रोका गया। आज भी हम पैसा भर रहे हैं। हमारा बैंक से लगभग 95% पेमेंट इन लोगों के पास जा चुका है। इवन मैं अपने इंडिविजुअल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे 960 लोगों की बात कर रहा हूँ। जो भी फ्लैट है उनका 95% पैसा इन बिल्डर्स के पास जा चुका है। 5% अमाउंट के लिए इन लोगों ने ये कह दिया है कि हम साहब 10 महीने से आपका डिले कर रहे हैं। इनको रेरा जो इनकी एक अथॉरिटी है उसकी तरफ से इनको सीसी लेटर नहीं आ रहा है। सीसी लेटर की वजह से ये लोग पोजीशन लेटर देने में इन्होंने 10 महीने लेट कर दिया। अभी तक इनके पास सीसी लेटर नहीं आया। सीसी लेटर आने के बाद ही वो जो रजिस्ट्री पेपर्स हैं, रजिस्ट्री अथॉरिटी हमसे ये कह रही है जब तक सीसी नहीं आएगी हम आपका रजिस्ट्री नहीं करेंगे, और ना ही बैंक कह रही है कि हम आपको 5% अमाउंट रिलीज करेंगे आपका। उसकी वजह से सभी लोग बहुत परेशान हैं। आज हम पिछले 2 महीने से न्यूज़ चैनलों से मैं बात करना चाह रहा हूँ और भी जगह मीटिंग कर रहा हूँ, इन सभी लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 3 मीटिंगों में ये लोग कोई हमसे मिलना नहीं चाह रहे थे। बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से यहाँ आके इस तरीके से हमें दबाना चाह रहे हैं जैसे कि ये हमसे दबा के बात करेंगे। महिलाओं से इस तरीके से बात की जा रही है, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात की जा रही है। तो ये तरीका नहीं होता एक बिल्डर्स का, एक अपने कंज्यूमर से, अपने मतलब जो भी कस्टमर से बात करने का एक तरीका नहीं है। यहाँ मेरा फ्लैट बुक है और वो 2018 से बुक है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि हमें फ्लैट मिलने वाला है। हम गए, हमें देखने भी नहीं दिया जा रहा। अभी हमने अपनी समस्याएं रखी जिसका हमें कोई सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिला है। हम वापस हताश होकर वापस लौट आए हैं। इतनी देर बात की, इतना टाइम बर्बाद किया, सुबह से भूखे प्यासे यहाँ बैठे, लेकिन जवाब कुछ नहीं मिला है। कौन लोग हैं, क्या कहना है? इनका ये 11 महीने 10 महीने ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। जो इन्होंने डेट दी थी हमें उसके बाद भी ये मानने को तैयार नहीं है कि हम 10 महीने लेट हैं।
किसी भी तरह का कंपनसेट करने को तैयार नहीं है। आपने किससे लिया था, क्या नाम है उसका? ओपी चेंज वाले हैं हमारे। सर मैंने फ्लैट लिया था यहाँ पर 2017 में, तब मुझे बताया गया था कि अगले 39 महीने में आप लोगों का फ्लैट रेडी हो जाएगा जहाँ पर आप लोग जाकर रह सकते हैं। उसमें हम लोगों ने 2 साल का जो कोविड पीरियड था वो भी निकाल दिया। मार्च 2022 में एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों को हमें फ्लैट हैंड ओवर करना था, बट अब नवंबर भी होने को आ गई है, अभी तो कोई भी फ्लैट हैंड ओवर होने का कोई भी अभी चांस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। पोजेशन लेटर निकाल दिया बट फ्लैट्स आर नॉट रेडी कि हम लोग वहाँ जाकर रह सके। क्या माना है ऐसे लोगों ने कितना धोखा किया है? क्या चोर है, क्या है, बदमाश है, क्या है, किस तरीके की? सर देखिए, ऐसा किसी भी निजी पर्सन के बारे में नहीं बोल सकते, उन्होंने हमें धोखा किया है। एक मिनट होगी सर, ये किसी का निजी मामला है कि हम नहीं कह सकते कि वो चोर है कि क्या है, ऐसा कोई हम नहीं बोलेंगे। अब देखना ये होगा कि ओपी चेन्स के एंथला प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले निवेशकों को कब तक उनके फ्लैट मिलते हैं, या फिर हर बार की तरह इस बार भी बिल्डर द्वारा निवेशकों को धोखा दिया जाएगा और उन्हें ऐसे ही दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। डीजी महाराजा न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।